नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। कोयला मजदूरों का हल्ला बोल, 10 सूत्री मांगों पर आमरण अनशन, प्रबंधन को चेतावनी। बंगाल में पूर्व मंत्री की मौत से सनसनी, पार्टी दफ्तर में फंदे से लटका मिला शव। जेपीएससी जेएसएससी पर घमासान, छात्रों के समर्थन में बीजेपी का झारखंड सरकार पर हमला। अटल को नमन, पुण्यतिथि पर रांची में बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जेपीएससी जेएसएससी पर संग्राम तेज, 20 अगस्त को सीएम आवास घेरेंगे अभ्यर्थी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के निरसा में कोयला मजदूरों की 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। बिहार कोयलियरी कामगार यूनियन सीटू के बैनर तले रविवार को मुगमा एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया। आंदोलन का नेतृत्व निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने किया। यूनियन की प्रमुख मांगों में जेबीसीसीआई 12 का जल्द गठन, बंद पड़ी 29 नंबर खदान बेजना कोयलियरी, कुमार डुबी और बराकर इंजीनियरिंग वर्कशॉप को दोबारा चालू करना शामिल है। इसके अलावा मजदूरों को उनके काम के अनुरूप पदनाम देने, डीजल चोरी पर रोक लगाने और 4 लेबर कोड वापस लेने की भी मांग की गई। यूनियन के 2 सदस्य रामजी यादव और रंजन सिंह आमरण अनशन पर बैठे हैं। विधायक अरूप चटर्जी ने मुगमा एरिया प्रबंधन पर लापरवाही और सुस्ती का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी वजह से कोयलियरियों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने एरिया मैनेजर से सभी मांगों पर जल्द विचार कर समाधान निकालने की मांग की है। साथियों को, हमारे बिहार कोयला कामगार यूनियन के साथियों को, खास करके आज हमारे 2 साथी जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, हमारे क्षेत्रीय सचिव रामजी यादव और हमारे बजना कोयलिया के हमारे एरिया कमेटी के साथी रंजन सिंह जो बैठे हैं भूख हड़ताल में, तमाम मांगों को लेकर उसमें मुख्य रूप से जेबीसीसीआई 12 की मांग है। मुख्य रूप से इस इलाके में मुगमा एरिया में जो है बजना कोयलियरी के 31 नंबर खुलवाने की मांग है। आपकी कापासरा कोयलियरी, बौरमुड़िया कोयलियरी का एक्सपेंसन है, चापापुर कोयलियरी का एक्सपेंसन है, सांगा मॉल, फटका, ऐसे तमाम नया प्रोजेक्ट्स का मामला है। इसको छोड़कर भी मजदूरों का रेगुलाइजेशन का मामला है। ऐसे तमाम मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैनेजमेंट तत्परता दिखाए, नए माइंस खोलने का जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। अब छात्रों के समर्थन में सरकार पर तीखा हमला बोला गया है। आरोप लगाया गया है कि पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और कथित संदिग्ध नियुक्तियों की जांच की मांग को लेकर छात्रों को पिछले 3 हफ्तों से आंदोलन करना पड़ रहा है। बयान में कहा गया कि आंदोलन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर बातचीत करने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एफआईआर और लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही सरकार से सवाल पूछा गया कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो विवादित परीक्षाओं को रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने में परेशानी क्या है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी युवा राजधानी में आज एक मैदान में, स्टेडियम मैदान में आज भी धरना भूख हड़ताल में, जो जेपीएससी ये जो परीक्षा में जो गड़बड़ी हुआ उसका सीबीआई जांच के लिए हर अखबार में आ रहा है कि कितना कितना में कितना लाख कितना करोड़ में बेचा गया। चीज को शंका को दूर करने के लिए ही सीबीआई जांच का मांग किया गया। लेकिन आज 20 दिन से आज का दिन में भी वो विद्यार्थी अपना परिवार के साथ नहीं है, पारदर्शिता के साथ काम हो
हर का मौलिक अधिकार को मिले, किसी तो आजाद, लेकिन यह तो तनासुर जो अपना मांगों के लिए अपना लोकतंत्र पद से अपना के मांगों पर रख रहा, उसके ऊपर एफआईआर हो रही, लाठीचार्ज हो रहा। कितना दुखी है आज उस परिवार जो बच्चा 20 दिन से आज वहां बैठा, उसका ऊंच मांग नहीं है, सिर्फ सीबीआई जांच करती उसको, ताकि सारा चीज आपकी सरकार क्यों नहीं करा रही है सीबीआई जांच? अब क्या क्यों नहीं जा रहा है, इसका लिए तो इस बात को आज का दिन हम बोलने के लिए बस। अरे यदि आपने कुछ नहीं किया तो सीबीआई जांच करने में क्यों डर रहे हो? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से बड़ी खबर सामने आई है। रामपुर हाट से 5 बार विधायक रहे और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री एवं विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह उनके घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय में फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक मौके से एक हस्तलिखित नोट भी बरामद हुआ है। नोट में कथित रूप पर उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया, लेकिन राजनीति में आने को अपनी जिंदगी की बड़ी भूल बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को अलग बताते हुए अपनी साफ सुथरी छवि का जिक्र किया। साथ ही टीआरडीए से जुड़े विवाद और खुद को बदनाम किए जाने की बात भी लिखे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत की सही वजह पोस्टमार्टम तथा जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रविवार को रांची में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नए विधानसभा परिसर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्य अर्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, रांची की महापौर रोशनी खलखो, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि अटल जी की विचारधारा, राष्ट्र सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। पुण्यतिथि, अरे पुण्यतिथि में झारखंड विधानसभा की परिसर आकर के उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी देश के एक अजात शत्रु जिसको कह सकते हैं, इसके कोई शत्रु ही नहीं था। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब लोग उनकी भोरी भोरी प्रशंसा करते थे। और आज झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, इसका अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जिस प्रकार की झंझावत थी राज बनने में, हम सब लोगों ने वो भी देखा है। जो जहाँ से हम अलग हो रहे थे, वहाँ जिनकी सत्ता थी, वो लोग प्रारंभ में राज्य बनने की, राज्य गठन की जोरदार विरोध कर रहे थे, लेकिन अटल जी जैसे जो व्यक्तित्व था, फिर विरोध समाप्त हुआ और फिर अलग झारखंड राज्य। तो आज हर झारखंड वासियों के लिए एक, इसको कह सकते हैं कि उनका ये जो पुण्यतिथि है, इसमें उनके प्रति। श्रावणी मेले के बीच सिलीगुड़ी बोकारो रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा टल गया। श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के इंजन से तीसरे कोच का एक पहिया अचानक पटरी से उतर गया। घटना के बाद ट्रेन में सवार कांवड़ियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात रही कि हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पॉइंट एंड क्रॉसिंग में भेड़िए का सिर फंसने की वजह से कोच का पहिया पटरी से उतरा। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंचे। राहत दल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कोच को पटरी पर ला दिया। ट्रैक की मरम्मत के दौरान कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया।
लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भंडरा लोहरदगा मुख्य पथ पर सेगरा टोली के पास दो स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और उन पर सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरे। दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को माडरा सीएचसी भंडरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।